देखिए सवाल है श्रेणी लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस लॉग बेस ई ए क्यूब अपॉन वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2013 और 15 में आया था। उस ज़माने में ये आपका 11th क्लास जो था बोर्ड का था, बिल्कुल बोर्ड था। अब जो है चेंज हो गया है, तो अब तो 11th अलग है, 12th अलग है। फिर भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें क्या है, ये जो पोर्शन यूज़ हो रहा है, पहले आपके 9th क्लास में ये पोर्शन सिखाया जाता था। ये पोर्शन जो होता है लॉग होता है। तो लॉग के कुछ टर्म्स होती हैं, एक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक होता है लॉग m इंटू एन, ये इंटू का साइन प्लस में कन्वर्ट कर दो, इतना करना होता है बस, और ये न्यू फॉर्म बन जाता है लॉग m प्लस लॉग n। ये 9th क्लास में सिखाया जाता था। उस ज़माने में एक चैप्टर होता था, लेकिन 2017 से जब सिलेबस चेंज हुआ, एनसीईआरटी लागू हुआ है, तो ये सब चेंज हो गया है, तो ये है ही नहीं। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न में बच्चों को नहीं बताया जाता 9th क्लास में, यानी कि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा पढ़ता है, अब आप लोग भी पढ़ते हैं, तो ये सिखाया नहीं जाता, आपको सिखाया ही नहीं गया। इसलिए ये सीखा कहाँ पर, ये सीखा आपने 10th क्लास में आकर केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ये वहाँ यूज़ होता है। तो इसका क्या है, बेस क्वालिटी यहाँ पर आप कुछ भी लगा दो। वहाँ लॉग चैप्टर में 10 लगाते थे, यहाँ पर ई लगाई गई है। अब आप जो मैथ्स पढ़ने जाएंगे, अब 11th 12th की जो मैथ्स पढ़नी है, उसमें बेस हमेशा ई मैक्सिमम में रहेगा ही रहेगा। अगर कहीं पर लॉग लिखकर आ गया आपके, अब से याद रखना, कहीं पर भी इस तरह से लॉग लिखा हुआ है तो याद रखना कुछ नहीं दे रखा है। मान लो लॉग 5 दे रखा है, 50 दे रखा है, x दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब बेस उसका x है, सॉरी बेस उसका स्मॉल e है। अगर केमिस्ट्री पढ़ो तो उसमें बेस चेंज होगा, वहाँ बेस आपका 10 हो सकता है, वहाँ न्यूमेरिकल होंगे। लेकिन अगर मैथ्स पढ़ रही हो, फिजिक्स पढ़ रही हो, तो उसका बेस याद रखना है आपको, e होगा। तो ये याद रखना है। तो ये सीरीज है आपकी। ये अगर ये सीरीज है, उसने कहा ना सीरीज है, अगर ये सीरीज है यानी कि श्रेणी है, तो n पदों के योग के फॉर्मूला का हम फॉर्म लगाएंगे। अगर ये सीरीज हुई, सीरीज कैसी होती है, 2 तरह की हो गई, 3 तरह की है सिलेबस में, लेकिन आपको 2 तरह की पढ़नी है, एपी, जीपी और एचपी। तो ये अगर एपी है तो एपी की फॉर्म में होगा, जीपी है तो जीपी की फॉर्म में होगा। अगर ये एपी है, अगर ये एपी है तो एपी की खासियत क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो एपी की खासियत होती है, सबसे बड़ी बात होगी, पहला पद होगा स्मॉल ए, अगला होगा ए प्लस डी, फिर अगला होगा ए प्लस 2d, यानी कि जौन सा पद होगा उससे एक कम होगा। तो ये फॉर्म चलती है इसकी। अगर ये जीपी हुई तो जीपी की फॉर्म भी याद रख लीजिए। जीपी की फॉर्म में क्या होगा, पहला पद तो ए होता ही होता है, अगला पद फॉर्म पावर फॉर्म में बढ़ेगा, यानी कि अगला ए आर होगा, दूसरा है तो ए आर, तीसरा है तो ए आर स्क्वायर होगा, चौथा है तो ए आर क्यूब होगा, यानी कि जौन सा पद होगा उससे एक कम होगा। आपकी जीपी है वो इस पावर फॉर्म में बढ़ती है, और जो आपकी एपी है वो प्लस फॉर्म में बढ़ती है। ये एपी आप 10th में सीख चुके हैं, ये आप इस साल सीखेंगे। अब कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो इन दोनों को मैच करके बनाए गए होंगे, मिक्स करके बनाए गए होंगे। तो ये बातें यहां पर याद रखनी है क्वेश्चन देख करके। और इन सब का एक दूसरा फॉर्म भी आपको याद होगा। इसका दूसरा फॉर्म क्या होती है, उसे लिखते हैं T1, T2, T3 करके, याद है, और Tn क्वालिटी आ जाती है। ऐसे इसमें भी यही फंडा है, इसमें भी कुछ कर नहीं सकते, T1, T2 डॉट 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 Tn। ये दिखने में दोनों एक से लगते हैं, लेकिन यहां से हकीकत मालूम चलती है, इसलिए फॉर्म चेंज हो जाती है। तो अगर ये आपकी एपी है तो एपी की खासियत क्या होगी, अगर एपी होगी, देखो एपी होगी तो उसकी खासियत होगी क्या, डी। डी क्या होता है, T2 माइनस T1। और अगर एपी होगी तो अगली फॉर्म भी इसकी, यानी कि T3 माइनस T2, ये सेम होगा। अगर ये सेम निकल आया तो 100% ये एपी है, एपी से हो जाएगा। नहीं आया तो जीपी लगाएंगे। तो जीपी की फॉर्म भी आपको याद रख लेनी चाहिए। जीपी में क्या होता है, जीपी में आपका होता है, उसे बोलते हैं आर, कॉमन रेशियो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सारवानुपात। ये होता है सारवांतर डिफरेंस, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, यानी कि पिछले में से अगला घटाना है। ये होता है सारवानुपात, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस,
ये जो होता है आपका होता है T2 अपॉन T1 करके, T3 अपॉन T2 करके, यानी कि पिछले वाले को अगले वाले से डिवाइड करना है, भाग करना है, ये इसकी फॉर्म होती है। तो अब दोनों में से जो भी होगी लगा देंगे। हालांकि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा कौन सा क्वेश्चन क्या है, लेकिन एक कॉमन सेंस के लिए, आपको एक समझने के लिए कुछ सवाल ऐसे आएंगे। एनसीईआरटी में आपकी विविध प्रश्नावली है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है, वहां पर ऐसे सवाल आते हैं कि अनीता आप खुद घूम जाएंगी कि इसमें पहचान कैसे लगाएं कि एपी है जीपी है। तो पहचान लगाने के सबसे बेस्ट फंडे यही होते हैं, एपी है जीपी है, बस सिंपल हो जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालना है। T2 कितना है, लॉग बेस ई ए स्क्वायर बाय बी माइनस लॉग बेस ई ए। तो ये हो गया, ये जो आ रहा है ये उतना ही आना चाहिए, कितना, जितना इसमें से घटाने पर इतना आएगा। तो इसे लगा देते हैं, लॉग बेस तो ई रहेगा रहेगा, ये हो गया ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस लॉग बेस ई ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये फॉर्म रहेगी रहेगी। अब एक चीज और देख लो, लॉग एम बाय एन याद है क्या होता है, नहीं याद? देखो लॉग एम बाय एन होगा, बटे का साइन माइनस में कन्वर्ट कर देना, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये क्वालिटी यहां ध्यान से देखो, लॉग एम माइनस लॉग एन हो रहा है, बटे में आ जाएगा, माइनस हो रहा है बटे में आ जाएगा, तो बस बटे में कन्वर्ट कर दो इसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी बटे ए। बेस तो ई है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ये भी आ जाएगा आपका क्या, ए क्यूब बटे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे बी, है ना। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे वन सपोज कर लेंगे, ये ए से ए स्क्वायर चला गया, फिर ये ए स्क्वायर से ये क्यूब गया और ये बी का एक बी चला गया। तो सॉल्व होकर के जो आ रहा है ना, वो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, सॉल्व होकर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, यहां आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लॉग ए, बोलो सॉरी लॉग ए अपॉन बी आ रहा है, बेस तो ई है। यहां पर भी क्या आ रहा है, लॉग ए अपॉन बी आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये एपी है, क्योंकि इसमें कॉमन इसमें डिफरेंस क्या आया, सेम आया। कॉमन डिफरेंस कहां था, यहां, तो यहां तो हो गया, हम चेक कर तो लिए, अब दोबारा क्यों चेक करें, अब तो ये हो गया। इसका अगर पैटर्न होगा तो पहले तो सेम आएगा नहीं, देखो ना, इससे इसे भाग देंगे, कॉमन नहीं आएगा सेम। अब उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये एपी है, एपी है, तो एपी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, एस एन बराबर n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, लगा दो। ए क्या है भैया, प्रथम पद ए होता है, तो आपका प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा एन पद खुद बोलना है, एन की काउंटिंग तो दी नहीं है, तो हम एन को तो एन ही लिखेंगे ना, और कर क्या सकते हैं। फिर ए कितना है, ए आपका है लॉग बेस ई ए आपका लॉग बेस ई है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, डी आपका आ रहा है लॉग ए अपॉन बी, यही तो आ रहा है। और यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से चला गया। कैसे चला गया देखिए, अभी ये कितना हो जाएगा, 2 लॉग ए प्लस, अब इसकी यहां इंटू कर देंगे, है ना, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग ए बाय बी प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया लॉग ए बाय बी, है ना। इन दोनों को ले लेंगे एक साथ,
इन दोनों को साथ में ले लीजिए n/2। और ये चाहो तो एक और कर सकते हैं, देखो ना, एक फॉर्म आपको होती है, एक होता है n log m, इसका मतलब होता है पावर बन जाता है ये हो जाएगा m की पावर n। तुम इसे पावर बना सकती हो, a² हो जाएगा। थोड़ा और इजी हो जाएगा, जैसे ये a² होगा, अब तुम्हारा ये आसान हो गया, log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होता है? log m/n। m माइनस n क्या होता है? log m/n। ऐसा कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इन सबके बेस कॉमन है तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका log a² बटे, मैं इसे और इसे ले रहा हूं अनीता, और ये हो गया a/b, नीचे वाला b उधर पहुंच जाएगा, ये तो चला गया। तो सॉल्व होकर क्या आ रहा है? b और a, यानी कि सॉल्व होकर क्या आएगा अनीता? ab, है ना? देखो ये हो गया a² बटे a/b, ओ सॉरी a/b है, हाँ a/b है, ये ऊपर चला जाएगा, और ए से तो ये तो जाएगा ही जाएगा, सही तो है, ab ही आएगा, क्या आएगा आपका? ab आएगा। और इधर क्या रहा? प्लस n log a/b, ये हो गया। ये आपका आंसर आ गया, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ एक और हो सकता है, ये पावर बन जाएगा, देखो ध्यान से, देखो n log m मीन्स पावर बन जाता है, तो ये पावर बन जाएगा, तो ये क्या हो सकता है? अब देखो ध्यान से, सारे फॉर्म लग गए, ये पावर बन गया इसकी पूरे की, होल पावर n। अब ये सेम इसका ही बेस भाई, इसका ही बेस भाई, आगे कुछ नहीं, तो प्लस वाला को क्या होता है? इंटू हो जाते हैं, तो ये इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n/2, और ये हो जाएगा log बेस e, और इंटू हो जाएगी, हो जाएगा ab इंटू a/b की होल पावर n। ये अपना ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं, देखो कैसे बढ़ जाएगा, ये ऐसे बढ़ सकता है, ये जो a है इसके अंदर गुणा कर देंगे तो भी हो सकता है, लेकिन गुणा हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक फॉर्म याद रखना, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन वो तब कर पाते जब यहाँ बटे में b होता, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अपना ये आंसर आ गया n पदों का योगफल। तो इस प्रकार से इसकी कठिन से कठिन फॉर्म भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन रूल्स आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। नोट कर लो।